बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब, बनने जा रहा है डोसा, इडली या आप इसे बाजरे की रोटी कहें, बाजरे की वसीली कहें, जो भी कहें। उसके लिए आपने ले लेना है तकरीबन 1 पिंच 1 चुटकी नमक ले लेना है और उसके अंदर आपने डाल देना है बाजरे का आटा तकरीबन 12 खाने के चम्मच। 12 खाने के चम्मच डालने के बाद अब आपने उसकी अच्छी तरीके से उसे गूँदना है। और गूँदना कैसे है, कितनी देर तक गूँदना है, कैसे आपकी बाजरे की रोटी ज़बरदस्त बनेगी। जब तक हम गूँथते जा रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि बाजरा आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाजरा है ग्लूटेन फ्री, बाजरा है फुल ऑफ फाइबर। ग्लूटेन अब क्या होता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारी गंदम में जैसे है, चावल के अंदर भी मौजूद है, जो उसको बाइंडर का काम देती है। वो चिपचिपापन जो आता है ना, वो उस ग्लूटेन की वजह से ही आता है। कुछ लोगों में ग्लूटेन को टॉलरेट करने की नहीं होती और उनके अंदर ग्लूटेन अगर चला जाए तो वो सिर्फ डिफरेंट बीमारियां उनको हो जाती हैं, जैसे कि उनकी इंटेस्टाइन जो है वो ख़राब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो डॉक्टर आपको फिर ग्लूटेन फ्री डाइट का मशवरा देते हैं। तो बाजरा नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। अगर आप बाजरे को खाते जाएंगे तो इससे एक तो आपका वज़न कम होता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप बाजरे की खुश्क रोटी बनाएंगे तो उस लिए। लेकिन आज हम डोसा बनाने जा रहे हैं और डोसा में लगेगा घी। तो ये जनाब देखें, आपने ऐसे इसको गूंथते जाना है बहुत अच्छे से। आप जितना इसको अच्छे से मलेंगे ना, उतनी ही वो आपकी जो वसीली है या आपका जो डोसा है वो परफेक्ट बनता है। अब आप इसको थिन करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे अब आपने पतला करना है, क्योंकि इसको हमने ये इसी कंसिस्टेंसी में ले जाके तवे के ऊपर डालना है। तो वो कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो आपको दिखा रहे हैं। और पानी डालने के बाद भी आप इसको थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ मलते जाएं। सर्दियाँ आएँ और बाजरे की रोटी ना खाएं, बाजरे का डोसा या वसीली ना खाएं या इडली ना खाएं जनाब, तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आप भी पकड़ें और थोड़ा-सा बाजरा इसके लिए चाहिए है। तो ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, ये जितनी आपको दिखाई गई है। दूसरी तरफ हमने चढ़ा लिया जी तवा और तवे पे डाल लिया है घी, क्योंकि हम वेट लॉस वाली रोटी नहीं बनाने जा रहे हैं। अगर आपने वेट लॉस वाली बनानी है तो आप ये घी बेशक ना लगाएँ या बहुत थोड़ा-सा लगा दें। घी लगाएँ, घी जब मेल्ट हो जाएगा तो अब आपने डाल देनी है अपनी ये जो आपने डो तैयार की है ये इस तरीके से आप डाल दें पहले। और फिर उसके बाद इसको स्प्रेड कर लें, हाथों की मदद से फैला लें इसको। और अब इसके ऊपर भी घी लगा लें। देखिए, ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं ना, असल खूबसूरती तो इन्हीं की इसी में ही है। तो ये देखिए जनाब, जब एक साइड पक जाएगी तो आपने इसको ऐसे प्लेट में उतार के फ्लिप करना है, यानी उल्टाना है, वरना आपकी टूट भी सकती है। ये देखिए ज़बरदस्त एक साइड से पक रही है, मज़े की गोल्डन कलर आ चुका है। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तमाम मेहनत आपके लिए ही होती है। यकीन करें, एक वीडियो के पीछे काफ़ी टाइम लगता है, जो 2-3 मिनट की वीडियो बज़ाहिर आपको लग रही होती है। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है और अच्छा सा कमेंट। दोनों साइड से आपने अच्छे से पका लेनी है, ये इतनी क्रिस्पी होती है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बन के आ गई है, तैयार है। आप चाहें तो इसे चाय के साथ खा लें, आप चाहें तो लस्सी के साथ खा लें, दही के साथ, साग के साथ, जिस चीज़ के साथ। और ये इतनी क्रिस्पी होती है कि किसी चीज़ के बगैर भी आप खा सकते हैं। ये ज़रा कॉर्नर्स भी इसके देखें, ज़बरदस्त है, यम्मी बन चुकी है माशाल्लाह। और यूँ करके बंदा खा जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता और पूरी ख़त्म हो जाती है, इतना मज़ेदार होती है। शदीद सर्दी में ऐसी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। तो जनाब, चैनल से जुड़े रहें और ये देखिए ज़रा इसका क्रंच भी नोट कीजिएगा, कितना ज़बरदस्त इसका क्रंच है। और हमें दुआओं में याद रखें, हमारी वीडियोज़ देखते रहें। आज तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।